नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आज हम जिस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव किए हैं चर्चा करने के लिए, वो है बिहार के सबसे चर्चित सीट सारण सीट। आइए हम जानते हैं राजेश प्रियम जी से कि क्या उनके पास जानकारी है। जी राजेश जी। बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और जी, सारण लोकसभा क्षेत्र सबसे पहले जानिए कि 2008 के पहले छपरा लोकसभा के नाम से जाना जाता था और लालू यादव की कर्म भूमि रही है। जी, यही क्षेत्र जहां से आज रोहिणी आचार्य पहली बार अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। लालू यादव ने भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत इसी लोकसभा क्षेत्र से 1977 में किया था और 1977 में जब वो चुनाव जीते थे तो 85% वोट उनको मिला था। उनके प्रतिद्वंदी अच्छा, 3 बार के सांसद रहे रामशेखर प्रसाद सिंह को मात्र 41,000 वोट मिला था, जबकि लालू यादव को उस समय 4,15,409 वोट मिले थे। 1977 की बात कर रहा हूँ, 4,15,000 वोट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी 85%। बात है। जी, जी, उसकी वजह क्या थी कि 1974 में जब जेपी ने आंदोलन का आगाज किया था पटना के गांधी मैदान से, तो उस समय लालू यादव छात्र थे पटना यूनिवर्सिटी के और उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और अफवाह तो यहाँ तक फैली थी, एक पुलिस लाठीचार्ज हुआ था जिसमें लालू यादव के मौत की अफवाह फैली थी। तो जी, जयप्रकाश नारायण के आगाज, जनता पार्टी का आह्वान, इन सब का नतीजा रहा कि 1977 में कांग्रेस को धूल चटा दी थी। सारण का वो पावन मिट्टी था, छपरा लोकसभा क्षेत्र उस समय नाम था लालू यादव ने। जी, वहीं से पहली पारी लालू यादव की बिटिया खेलने जा रही हैं। हालांकि जिस समय लालू यादव जीते थे, 29 साल का, छठवीं लोकसभा के सबसे नौजवान युवा सांसद थे वो। रोहिणी आचार्य आज 44 वर्ष की हैं। इनका पूरा परिवार वर्तमान में सिंगापुर में रहता है। जी, 2022 जी, में अपने पिता को किडनी दान देकर ये चर्चा में आई। इनकी शादी औरंगाबाद जिला बिहार में ही राव समरेश सिंह से हुई है। सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू यादव 4 बार सांसद बने हैं। रोहिणी आचार्य से जिनका टक्कर होने वाला है वो भी 4 बार सांसद बने हैं उसी सारण लोकसभा क्षेत्र से। लालू यादव 1977 में, 1989 में, 2004 में और 2009 में जीते हैं। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी उसी क्षेत्र से 1996 में पहली बार कमल खिलाए थे। कांग्रेस जी, को धूल अगर लालू यादव ने 77 में इस क्षेत्र में चटाया था, तो 1996 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी पहली बार इस क्षेत्र से कमल खिलाया। इसके अलावा 1999 में जीते थे, फिर 2014 में और 2019 में। तो 19। 4 बार दोनों लोग सांसद रहे हैं। माता-पिता जिस क्षेत्र से रोहिणी के हार चुके हैं, इस बार बिटिया की जिम्मेदारी है कि अपने माता-पिता के हार का बदला लेना। चूंकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को 2014 में हराया था और लालू यादव भी इस क्षेत्र से एक बार हार चुके हैं। जी, तो इस क्षेत्र में अब माता-पिता के हार का बदला लेना है। हालाँकि 2019 की बात करें तो लालू यादव ने अपने समधी को टिकट दिया है। तो कुल मिला के ये देखेंगे कि लालू यादव इस क्षेत्र को अपने परिवार से कभी अलग नहीं करना चाहते हैं। आरजेडी के जी, तमाम कार्यकर्ता हैं, किसी भी कार्यकर्ता पे लालू यादव भरोसा कर सकते थे, लेकिन सारण की मिट्टी को वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन 2019 में जिस समधी पर उन्होंने भरोसा किया था, उनकी बेटी और लालू यादव के बेटे का तलाक जो है अभी चल रहा है मामला और दोनों हुँ, हुँ, अलग-अलग रास्ते पे होने को तैयार हैं। उनकी बेटी ने राजीव प्रताप रूढ़ी के नामांकन के समय अपनी अपमान का बदला लेने का आह्वान किया है वहाँ के जनता से। चंद्रिका राय जो उनके समधी हैं, जो 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ लड़े थे चुनाव, वो भी आह्वान कर चुके हैं कि बेटी, सारण के बेटी का अपमान जिस लालू यादव ने किया है, उसको यहाँ से हराना है, उसकी बेटी को सबक सिखलाना है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जब कमल यहाँ से खिलाए, तो उन पर ये भी है कि भाजपा ने भरोसा किया, 2024 में उनको चुनाव लड़ा रही है। नरेंद्र मोदी के सरकार में तमाम मंत्रालयों में वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने अभी तक अपनी पायलट
और वकालत, ये 2 पेशा को नहीं छोड़ा है। पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफ़ेसर भी रह चुके हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, अर्थशास्त्र पढ़ा चुके हैं। तो राजीव प्रताप वहीं पे अगर रोहिणी आचार्य की बात करें, तो लालू यादव की बेटी होना सबसे बड़ा उनके पास उपलब्धि है। क्वालिफ़िकेशन है। उनके लिए तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ का जातीय समीकरण है रुपेश जी, उस जातीय समीकरण में एम बाई सम फैक्टर केवल काम नहीं आ सकता है। सच्चाई है कि इस क्षेत्र में राजपूत और यादव मतदाता की संख्या बहुत ज़्यादा है। राजपूत लगभग 25% यहाँ माने जा रहे हैं। वहीं इसी के आसपास यादव भी 25 और 23 के बीच में अनुमानित दोनों जातियों की संख्या है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर बात करें तो मुस्लिम मतदाता की संख्या लगभग 13% है। एससी एसटी भी 12% के आसपास है। इसके अलावा निर्णायक भूमिका में इस क्षेत्र में वैश्य मतदाता भी रहते हैं, बनिया मतदाता। तो कुल मिला के कहा जाता है कि सारण में राजपूत और यादव की सीधी लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर मुस्लिम तो निश्चित तौर पे लालू यादव के परिवार के साथ रहेगा, रोहिणी आचार्य के साथ रहेगा, लेकिन बनिया मतदाता जो है, वो ज़्यादा चांस है कि भाजपा के साथ चला जाएगा। तो इस स्थिति में राजीव प्रताप रूढ़ी जातीय समीकरण में थोड़े से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 बार के लगातार सांसद रहने के बाद क्षेत्र में थोड़ी बहुत नाराज़गी उनके प्रति होना स्वाभाविक है। जो अमनौर के कहते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं हारूँ चाहे जीतूँ, मेरा पता नहीं बदलता है, मैं अमनौर में ही रहता हूँ। लेकिन उसी अमनौर के पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा जो है, निर्दलीय खड़ा है। वो राजीव प्रताप रूढ़ी को सबक सिखलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो देखना बड़ा अच्छा, दिलचस्प होगा। इस क्षेत्र के बारे में एक और जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ कि 2019 और 2014 का क्या रहा था स्थिति आंकड़ों का। तो 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी जीते थे और 4,99,986 वोट राजीव प्रताप रूढ़ी को मिले थे। उस समय चंद्रिका राय लालू यादव के समधी यहाँ से आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव। उनको 3,61,575 वोट मिले थे। हार जीत का अंतर 1,38,411 वोट का रहा था। जी, जी। 2014 की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी को 3,55,120 वोट मिले थे। वहीं लालू यादव की पत्नी रोहिणी आचार्य की मां चुनाव लड़ रही थी आरजेडी से, राबड़ी देवी, उनको 3,14,172 वोट मिले थे। हार जीत का अंतर 40,948 वोट का रहा था। राजेश जी, बहुत ही अच्छा और सटीक विश्लेषण आपने किया सारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।